This call is now being recorded. नमस्कार। आज के सत्र की शुरुआत प्रार्थना से करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। हमारे इस स्नेहाध्याय के अध्ययन में हम आगे के जो सूत्र है उनका आज अध्ययन शुरू करेंगे। जो आरंभ में हमने देखा था कि बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। उस प्रश्न में से जो आगे का प्रश्न है, कति काश्च विचारणाः, यानी विचारणा ये कौन कौन कितनी है और कौन कौन सी है, ये जो प्रश्न है उसका उत्तर हमें आगे के 3 सूत्रों में और उसके आगे के कुछ और सूत्रों में मिलने वाला है। और उसी के लिए जो ये सूत्र क्रमांक 23 की शुरुआत हम देखने वाले हैं। जो ये 3 सूत्र इकट्ठा देखना आवश्यक है, इसलिए मैंने एक साथ लिखा है। पहले उस सूत्र को पढ़ता हूं और फिर हम उसको अंशात्मक रीत्या उसका वर्णन देखने का प्रयास करेंगे। ओदनश्च विलेपी च रसो मांसम पयोदधि यवागु सुपशाकौ च यूषक आंबलिका खड़ः सक्तवस्तिलपिष्टञ्च मध्यम लेहस्तथैव च भक्षमभ्यञ्जनं बस्तिस्तथा चोत्तरवस्थयाः गण्डुष कर्णतैलञ्च नस्तकर्णाक्षिदर्पणं चतुर्विंशति इत्येता स्नेहस्य प्रविचारणाः। अब ये चरक संहिता में चक्रपाणी की जो टीका का जो पाठ है उसका पाठ है। इसमें अभी ये 24 कौन से है, कैसे है, ये इसके तरफ जाने से पहले मुख्यत्वे ये जो शब्द है विचारणा, या इस सूत्र के 25वें सूत्र के अंत में जो प्रविचारणा शब्द का उपयोग किया है उसका अर्थ देखने का प्रयास करेंगे। तो अपने प्राय बहुत सारे लोगों ने हमारे अध्ययन के समय ये शब्द सुना होगा कि विचारणा स्नेह की होती है। तो उसकी जो वर्णन करते हैं चक्रपाणी जी, वो कहते हैं कि देखिएगा, प्रविचार्यते अवचार्यते अनुकल्पेन उपयुज्यते अनया इति प्रविचारणा ओदनादया। यानी जो ओदन इत्यादि सारी प्रविचारणाएं हैं, इनको प्रविचारणा क्यों कहा गया? क्योंकि इनका प्रविचरण किया जाता है या अवचारण किया जाता है। इसका अर्थ क्या है? अनुकल्पेन उपयुज्यते अनया, जिनके द्वारा उनकी योग्य रूप से कल्पनाएं करके उनका उपयोग किया जाता है, उनको प्रविचारणा कहना है। या इसका अर्थ गंगाधर जी कहते हैं प्रकर्षेण विशेषाचर्यते, चरण करना, इसका उपयोग में लाना, उसका व्यवहार करना, ऐसे यहाँ पे उसका भावार्थ अपेक्षित है। यानी ये सारी विचारणा किसकी है? स्नेह की है, स्नेहस्य प्रविचारणा। अब हम व्यवहार में देखते हैं कि जब भी चिकित्सार्थ या स्वस्थ वृत्त के हेतु, स्वस्थ वृत्त्यर्थ जब हम स्नेह का उपयोग करते हैं, तो स्नेह के उपयोग करने के भिन्न भिन्न पद्धतियां हैं, भिन्न भिन्न जरिए हैं। केवल स्नेह का सेवन करना ये उसमें से एक हुआ, किंतु आहार के साथ या भिन्न भिन्न मार्गों के द्वारा, फिर वो मुख मार्ग हो, शिरस्थ हो, लोमकूप हो, गुद मार्ग हो, इस प्रकार से भिन्न भिन्न मार्गों का भी उपयोग करके हम स्नेह न कर सकते हैं। तो अनुकल्पेन अनया उपयुज्यते, यानी इन प्रकार के विविध कल्पनाओं के द्वारा स्नेह का उपयोग करना अपेक्षित है। तो हमने अभी तक स्नेह के बारे में जो भी कुछ जानकारी देखी, 4 प्रकार के स्नेह होते हैं, उनके काल वगैरह, तो उनका उपयोग किस प्रकार से किया जाए, इसके बारे में जो यहाँ पे वर्णन है वो है विचारणा। सो विचारणा इज द वेज विथ विच स्नेहन कैन बी डन इन अ बॉडी। वो सारी भिन्न भिन्न प्रकार के तरीके हैं, जरिया है, पद्धतियां हैं, जिनके द्वारा आप स्नेह न कर पाएंगे। तो स्नेह द्रव्य का उपयोग करने के लिए जो पद्धतियां हैं उनको विचारणा कहना है। ऐसा इसका हम सामान्य अर्थ देख सकते हैं। अष्टांग हृदय की टीका में भी उन्होंने कहा है, गंगाधर सॉरी हेमाद्री और अरुण दत्त ने, की अवचारित का अर्थ क्या देखो, दद्यात या उपयुंजित, स्नेह का उपयोग करना या स्नेह का दान करना, इसकी जो पद्धतियां हैं वो ये 24 हैं। अब इसी सूत्र के वर्णन जब हमें वाग्भट में देखने के लिए मिलता है, तो वाग्भट इस सूत्र की शुरुआत कुछ इस प्रकार से करता है। वो कहता है कि
युक्त्या अवचारयेत स्नेहम भक्ष्यादि अन्नेन बस्तिभिः। और आगे फिर उसका आगे विस्तार सूत्र का चलता है। यहाँ पे जो आरंभ का जो चरण है वो महत्वपूर्ण है। युक्त्या अवचारयेत स्नेहम, स्नेह का अवचारण, स्नेह की उपयोजना आप युक्ति पूर्वक कीजिएगा। युक्ति यानी योग, यानी बहुत सारे मुद्दों के बाद जो उपाय लक्षण, जो योग्य उपाय किया जाता है, जिसके कारण योग्य उपाय किया जाता है, इसको योजना, युक्ति, योग, ऐसा भिन्न भिन्न शब्दों का अर्थ है। तो आप स्नेह का योग्य उपयोग करने के लिए आपको जिनकी आवश्यकता होती है, जिन साधनों की आवश्यकता होती है, उनको विचारणा कहना चाहिए, ऐसा स्पष्ट रूप से वाग्भट में और उसकी टीका में उल्लेख है। अतः उपाय लक्षण, हम उपाय क्या है यहाँ पे, स्नेह न होना चाहिए। तो स्नेह न होने के लिए जो पद्धति आवश्यक है वो है विचारणा। ये उसका सारा भिन्न भिन्न टीकाओं के आधार पर विवरण हुआ। अब इसके आगे देखिए कि इसको विचारणा क्यों कहा है। इसमें अगर आप देखोगे तो कुल मिला के 24 विचारणा चरकाचार्य ने यहाँ पे कही है। उसमें आप अगर बारीकी से देखो तो ओदन से लेके भक्षम, जो सूत्र क्रमांक 24 के दूसरे पंक्ति में पहले शब्द है, ओदन से लेके भक्षम, यहाँ तक सारी विभिन्न आहार कल्पनाएं हैं। और उसके बाद अभ्यंजन से लेकर अक्षित अर्पण तक, या भिन्न भिन्न, जिसको हम हमारे आज की परिभाषा में कर्म चिकित्सा कहते हैं, वो सारे वहां पे अंश हैं। तो हम इस विचारणा के दो हिस्से कर सकते हैं, एक विविध आहार कल्पना और दूसरे विविध कर्म। अब इन दोनों का विचारणा में उन्होंने समाविष्ट किया है। अब इसमें अगर आप देखो तो मैंने यहाँ पे एक पाठभेद आपके सामने प्रस्तुत किया है, जो पाठभेद गंगाधर ने स्वीकृत किया है, जो कंस में है। सूत्र क्रमांक 25 में जो पहले पंक्ति का आखिरी चरण है, नस्तक कर्णाक्षी तर्पणम, नस्त, कर्ण, अक्षी, इन सबका तर्पण। नस्त तर्पण यानी नस्य, कर्ण तर्पण यानी हम कर्णपूर्ण कह सकते हैं, और अक्षी तर्पण, नेत्र तर्पण, ये उपक्रम हम सबको ज्ञात है। किंतु अगर इस पाठ की स्वीकृति करें तो इसी सूत्र में जो इसके पहले शब्द है कर्ण तैलंच, यानी कर्ण में तैल का वहां पे पूर्ण करना, ये और कर्ण तर्पण, ये पुनरुक्ति हो जाती है। क्योंकि कर्ण के प्रति जो स्नेहन का उपक्रम ग्रंथ में युक्त है वो केवल कर्ण पूर्ण है, उसमें कोई कर्णाभ्यंग, कर्णबस्ती, ऐसे किसी उपक्रम का उल्लेख हमें ग्रंथ में देखने के लिए नहीं मिलता है। तो जब कर्ण तैल इस शब्द से ही कर्ण पूर्ण इस उपक्रम के हमें अगर उसका अर्थ अगर प्राप्त होता होगा तो आगे चलकर फिर एक बार कर्ण दर्पण ऐसा कहना ये पुनरुक्ति हो जाएगी। और ऐसा करे तो कुल मिलाकर जो प्रविचारणाएं हैं वो 25 तक पहुंच जाती है। अतः यहाँ पे तर्क दृष्टिया गंगाधर सम्मत पाठ अधिक योग्य लगता है, जो कहते हैं नस्त कर्म अक्षित अर्पण। तो कर्ण शब्द को वहां पे उन्होंने हटाकर कर्म इस शब्द की स्वीकृति की है, जिससे नस्य कर्म और नेत्र दर्पण ऐसे दो कर्म बच जाते हैं, और फिर कुल मिला के 24 जो संख्या है वो सम्यक हो जाती है। अतः ये पाठभेद यहाँ पे समझना आवश्यक है। अब इनको ही प्रविचारणा क्यों कहना है, प्रविचारणा का अर्थ क्या है वो हमने देखा, लेकिन उसको प्रविचारणा क्यों कहना है इसका विस्तृत वर्णन हमें अन्य ग्रंथ में और टीकाओं में भी देखने के लिए मिलता है। वाग्भट में क्या आया है, स्नेहस्य अन्याभिभूतत्वात् अल्पत्वाच्च क्रमास्मृताः। देखिए ये सारी प्रविचारणाएं हैं, ये अच्छा स्नेहपान से अलग है। आगे चलकर सूत्र आने वाला है इसके आगे ही कि अच्छा स्नेह का पान करना, यानी अच्छा स्नेह यानी बिना किसी संयोग, कोई आहार कल्पना में मिला के नहीं, केवल स्नेह, और उसका पान करना यानी मुख्य मार्ग से सेवन करना, इसको हम अच्छा पान कहते हैं। ये जो स्नेहन का जरिया है ये बाकी सारे प्रविचारणों से श्रेष्ठ है, प्रवर है। और ये प्रविचारणाएं जो है वो उस अच्छा स्नेहपान से दुय्यम है, सेकेंडरी है। ऐसा क्यों? तो वाग्भट कहते हैं कि देखिएगा, स्नेहस्य अन्याभिभूतत्वात् अल्पत्वाच्च क्रमात्, क्रमात् यानी वाग्भट का सूत्र थोड़ा भिन्न है, लेकिन उसका अनुवर्तन हम इस चरक में कर सकते हैं, उसका अर्थ यहाँ पे लग जाता है। जैसे हमने इसके पहले के स्लाइड में देखा था कि वाग्भट ने कहा है कि भक्ष्यादि अन्येन बस्तिभिः, तो वो भक्ष्यादि अन्येन इतने में ही सारे आहार कल्पों का समावेश कर लेते हैं।
अगर आप ऊपर देखो कि चरक ने उनकी गिनती करवाई है ओदन से लेके भक्ष्य तक, लेकिन वाग्भटाचार्य ये सारे गिनाते नहीं है। वो भक्ष्यादि आदि कह के वो कहते हैं कि जो जो मुख मार्ग से हम आहार कल्पना सेवन करने वाले हैं वो सारे ऐसे अन्न है, और अन्न के द्वारा स्नेह देना ये प्रविचारणा का एक पद्धति हुई। दूसरी पद्धति कौन सी है? बस्ती भी, और इसके आगे वाग्भट का सूत्र चलते रहता है। इसमें उपरोक्त सारे उपक्रमों का उल्लेख आता है। अतः इसी सूत्र के अनुषंग से वाग्भटाचार्य कहते हैं कि देखिएगा, जो सारे पहली प्रविचारणाओं का अंश है, हिस्सा है, जिसमें क्या है, जिसमें आहार कल्पनाओं का उल्लेख किया गया है, उसको प्रविचारणा कहनी है, जो अच्छा स्नेहपान से दुय्यम है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो स्नेहस्य अन्याभिभूतत्वात्, यानी उसमें स्नेह का अन्य किसी द्रव्य के द्वारा अभिभव होता है, पराभव होता है। पराभव यानी क्या? कि केवल अगर स्नेहपान करे तो केवल स्नेह स्वयं का कार्य अच्छे से कर पाता है, लेकिन जब हम उसको किसी अन्य आहार के साथ मिश्रीभूत करें तो वहां पे आहार का परिणाम होने के कारण वो स्वयं का कार्य इतने अच्छे से नहीं कर पाएगा, वो स्नेहन कार्य इतने अच्छे से नहीं कर पाएगा जितना वो स्वयं स्वतंत्र रूप से कर पाता। अतः यहाँ पे ओदन आदि आहार, जब इसलिए नीचे टीका में अगर आप देखो तो चक्रपाणी कहते हैं क्या? ओदनादयश्च स्नेह प्रविचारणायाम स्नेह युक्ता एवं बोद्धव्या, यानी ये जो सारे हम बात कर रहे हैं, ओदन होगा, विलेपी होगी, रस यानी मांस रस होगा, ये सारे जो आहार पदार्थ है, इनको जब हम रोज के आहार में लेते हैं तो इनको विचारणा नहीं कहना है। अगर हमने उनमें मानो रस्व मात्रा में गृहणार्थ स्नेह का समावेश किया तो चलकर उनको हम प्रविचारणा कहने वाले हैं। अतः स्नेह युक्ता एवं बोद्धव्या, केवल ओदन विलेपी ऐसे प्रविचारणा नहीं है। स्नेह के साथ या स्नेह मिला के ओदन, स्नेह मिला के विलेपी, स्नेह मिला के मांसरस, ये सारी प्रविचारणाएं होने वाली है। और उसमें जब स्नेह का संयोग इस प्रकार के आहार के साथ होता है तो उसका कार्य इतने एफिशिएंटली नहीं होता, अतः उसको प्रविचारणा कहा है, स्नेहस्य अन्य अभिभूतत्वात्। और जो अभ्यंजन से लेके आगे अन्य उपक्रम है, जो पान यानी मुख मार्ग से नहीं अपेक्षित, किंतु अन्य 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 जो मार्ग है, फिर बस्ती है वो गुद मार्ग है, उत्तर बस्ती है जो मूत्र मार्ग है, और सो ऑन, तो उसमें साक्षात जाठर अग्नि का संपर्क नहीं आता है। नीचे चक्रपाणी जी ने वो बात कही है, अभ्यंजनादयस्तु यद्यपि शुद्ध स्नेह संपाद्या। वो कहते कि देखिएगा, आपको लगेगा कि ऊपर स्नेह आहार में मिश्रीभूत था, किंतु जब हम बस्ती देंगे, गंडूश करेंगे, कर्ण पूर्ण करेंगे, तो वहां पे तो कोई आहार की मिलावट की गुंजाइश नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं है तो क्या आप अभ्यंग बस्ती इनको भी अच्छा स्नेहपान कहेंगे क्या? वो कहेंगे नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे शुद्ध स्नेह है, केवल स्नेह है, लेकिन मार्ग पानार्थ जो मुख मार्ग है वो नहीं है। अतः क्या होता है? अतः इन सारे स्नेहन उपक्रमों में जिस भी स्नेह का उपयोग आप कर रहे हैं, अभ्यंग में आप तेल लगा रहे होंगे, या मुख में गंडूस धारण किया होगा, या सिर पे तेल लगाया होगा, ये सारे द्रव्यतः साक्षात कभी भी जाठर अग्नि तक पहुंचते नहीं है। जठर अग्नि संबंधे न व्याप्रियन्ते इति तंत्रे विचारणा शब्देन उच्यन्ते। यानी दो यहाँ पे क्राइटेरिया हमें समझ के लेना आवश्यक है। एक तो अगर स्नेह का केवल उपयोग किया, और वो केवल उपयोग मुख मार्ग से किया, और फिर वो मुख मार्ग से साक्षात आमाशय में जाके उसका परिणमन ये जठराग्नि द्वारा हुआ, तो उसको हम अच्छे स्नेहपान कहेंगे। अगर इसमें से एक भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ, यानी अगर मुख मार्ग से स्नेह दिया किंतु वो संयोग करके दिया है किसी आहार के साथ, तो भी उसको हम अच्छा नहीं कहेंगे। और केवल स्नेह दिया है किंतु मुख मार्ग का उपयोग नहीं किया, किसी अन्य मार्ग का उपयोग किया है, जिस कारण उस स्नेह का साक्षात जठरा अग्नि के साथ संपर्क नहीं आता, तो उसको भी हम अच्छपान नहीं कहेंगे। और इन दोनों कैटेगरीज को कुल मिला के हम प्रविचारणा इस कैटेगरी के अंडर उसको कैटेगराइज करते हैं। अतः यहाँ पे गंगाधर जी भी वो बात कहते हैं कि उनका पचन कौन करेगा? भाई अभ्यंग आदि ने ही भ्रजक पित्तोष्मणा पच्यन्ते, उसका पचन तो स्थानिक पित्त करेगा, किंतु उनका साक्षात संपर्क ये जठराग्नि तक नहीं आएगा। अर्थात उनका वीर्य होगा, या उनका
जठर भ्राजक पित्त के द्वारा परिणमन होगा, इसके लिए जठर अग्नि का अच्छा होना, दीप्त होना, यह आवश्यक होता है। इसीलिए अभ्यंग ये कभी भी रिक्त कोष्ठ करने के लिए कहा है, क्षुद्वान या बुभुक्षित व्यक्ति को अभ्यंग करने के लिए कहा है। तो इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि जठराग्नि की स्टेटस कैसा भी हो आप स्नेहन कर्म करेंगे, किंतु जिस प्रकार मुंह में स्नेह डालने के बाद वो वैसे के वैसे जठराग्नि तक पहुंचता है, उस प्रकार किसी अन्य मार्ग से नहीं पहुंचता है। ये बात यहाँ पे समझना आवश्यक है, और इसलिए इन दोनों ग्रुप्स को विचारणा के भीतर कैटेगराइज किया है। ये बात यहाँ पे समझना आवश्यक है। अब देखिएगा एक बार इन सारे जो विचारणाएं हैं इनका मैं नामकरण कैसा कैसा है, क्या क्या है, वो आपके सामने रखूंगा। ओदन हम सबको ज्ञात है, विलेपी, ये सारे जो कृतान्न है इसके बारे में यहाँ पे विवरण नहीं करूंगा, क्योंकि इसके बारे में आप सबको मूलभूत जानकारी बिल्कुल होगी। रस यानी मांस रस, मांस यानी मांस खंड, तो रस और मांस ये दो अन्य, ये जो भिन्न भिन्न उन्होंने द्रव्यों के कृतान्न के नाम दिए हैं। अतः रस को मांस रस के स्वरूप लेना है, और केवल मांस को घन मांस या मांस खंड इस प्रकार से लेना है। पय यानी क्षीर, दधी, यवागु, सूप, शाक, हम सबको बात शाक, ये बात हम द्रव्य हम सबको ज्ञात है, कृतान्न द्रव्य। सूप और उसके आगे फिर चलकर यूष आता है। तो सूप इसका अर्थ होता है कि जो प्रायः दाल जो होती है, जो हम शिंबी वर्ग से बनाते हैं, फिर वो मूंग की दाल होगी, मसूर की दाल होगी वगैरह, तो जो दाल से बनाया जाता है द्रव द्रव्य कृतान्न, उसको सूप कहेंगे, जिसको हम आजकल के भाषा में दाल कहते हैं, या जिसको मराठी में वर्ण कहेंगे या आमटी कहेंगे, वो सूप में चला जाता है। और यूष जो साक्षात चिंबी धान्य से किया जाता है, यानी जो हरे मूंग होंगे या मकुष्ठक होगी, उनकी जो साक्षात उनका जो बीज है, धान्य है, उनके द्वारा जो किया जाता है द्रव द्रव्य, उस कृतान्न को यूष कहते हैं। तो ये भेद है सूप और यूष में। काम्बलिक और खड़, ये भी यूष के प्रकार विशेष है। खड़ जिसके बारे में जो टीका चक्रपाणी ने दी है वो है सशाक पल्लवेन कृतः यूषः खड़हा। खड़ इस प्रकार का यूष विशेष है जिसमें शाक और उसके भी विशेष था पल्लव यानी पत्र शाक, पत्र शाक पत्ते की सब्जियां हैं, उनको दाल के साथ मिलाकर जो यूष बनाया जाता है वो होगा खड़। और काम्बलिका यानी क्या, दधी लवण स्नेह तिलादि कृत ईषद अम्लहा, थोड़ी थोड़ी खटास जिसमें है, वो मुख्यतः किससे आई है, सो दधी से आई है, और उसमें लवण स्नेह तिल इत्यादि घटकों का भी समावेश करना है और उससे यूष बनाना है, उसको हम काम्बलिका कहेंगे। तो कुछ कुछ संदर्भों पे आपको खड़ काम्बलिका ऐसे दोनों जोड़ियों में देखने के लिए मिलते हैं, उनका अर्थ इस प्रकार है। और आगे चलकर सक्तवह, सक्तवह यानी यहाँ पे अर्थ लेना है जो टीका में भी दिया है कि यव चूर्ण, यव इस धान्य विशेष का चूर्ण, उसको हमारे ग्रंथ में प्राय सख्त ऐसा कहा जाता है, उसका उपयोग करने के लिए कहा है। तिलपिष्ट, तिलक पेषण करके कलक करके उसका आहार में उपयोग करना है, उसको यहाँ पे एक विचारणा कहा है। मध्य, लेह, लेह का अर्थ भी उन्होंने कहा है कि लेह यानी शर्करा दीना पाकात कृता उत्कारिका, उत्कारिका ये एक कृतान्न विशेष है। प्रायः शक्कर का पाक करके, शक्कर इत्यादि जो मधुर द्रव्य है उनका पाक करके जो हम मीठे मीठे व्यंजन बनाते हैं उनको लेह कहिएगा, ऐसा गंगाधर जी कहते हैं कि जो चाट के खाने पड़ते हैं। भक्ष्य, आगे चलकर भक्ष्य का उल्लेख आता है, यानी जो चबा चबा के खाने पड़ते हैं। तो ये अगर आप अन्य टीकाएं देखो तो वो कहते कि देखिएगा ये उपलक्षण मात्र है, प्रायः इसमें आपके सारे प्रमुख आहार कल्पनाएं समाविष्ट हो जाती है। अतः चरकाचार्य ने इनका ही उल्लेख किया है, इनको छोड़ के प्रायः कोई ऐसी विशेष आहार कल्पना बचती नहीं है कि जिनका आप उपयोग विचारणा में स्नेह के साथ करने की आवश्यकता पड़ जाए। अतः ये सारे जो पहला ग्रुप था आहार कल्पनाओं का, उसका उल्लेख चरकाचार्य कुछ इस प्रकार से करते हैं। और उसके बाद जो भिन्न भिन्न कर्म थे, अभ्यंजन यानी अभ्यंग, बस्ती हमारा सामान्य बस्ती, उत्तर बस्ती यानी मूत्र या योनि मार्ग से दिया हुआ बस्ती, गंडूश हम सबको ज्ञात है, कर्ण तैल यानी कर्ण पूर्ण, नस्य और नेत्र दर्पण, ये सारे प्रविचारणाएं हैं। तो ये बात यहाँ पे सुस्पष्ट हो जाती है। उसके बाद अब अच्छे पेय के बारे में बात आती है। मैंने अच्छे पेय के बारे में कुछ यहाँ पे प्रस्तावना की थी, अब इसी प्रस्तावना को
इस सूत्र के अनुषंग से समझ के लेंगे। अच्छा पेयस्तु यहाँ स्नेह न तामाहुः विचारणाम स्नेहस्य सभिषक दृष्टः कल्पः प्राथम कल्पिकः। वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यहाँ अच्छ पेय, अब देखिएगा मैंने नीचे लिखा है वैसे कि अच्छ और पेय ऐसे दो पद इस समासिक शब्द में है। अच्छ यानी केवल एवं संयुक्त, किसी अन्य द्रव्य से उदाहरणतः आहार से संयुक्त नहीं है ऐसा, और पेय यानी जो पिया जाता है। अतः मैंने कहा वैसे कि केवल स्नेह का मुख मार्ग से पान करना, इसको हम अच्छ पेय कहेंगे। अब यहाँ पे एक बात समझ के लेना आवश्यक है कि केवल स्नेह ऐसी बात अब जब करते हैं तो सेवन के समय उसका संयोग किसी अन्य आहार से ना हो, ये बात आवश्यक है। किंतु वो स्नेह ये अगर औषधियों से सिद्ध होगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम संयोग नहीं कहेंगे, हम उसको अच्छा पेय ही कहेंगे। उदाहरण के तौर पे मानो किसी कुष्ठ को आपको कुष्ठ के रुग्ण को आपको महातिक्त को घृत का पान देना है, और हम प्रायः शोधन के पहले जैसे महातिक्त घृत 30, 60, 90 ml जो भी आप वर्तमान मात्रा में देने वाले हैं, वो हम सुबह कैसे देते हैं? सुबह खाली पेट उसको वो घृत घृत हम द्रुत करने के लिए कहते हैं, और फिर उसको हम वैसे ही सेवन करने के लिए कहते हैं। अब वैसे देखने के लिए जाए तो ये संस्कृत संस्कार किया हुआ घृत है। इसमें प्रायः 32 कल का द्रव्य, आम्ल की स्वरस, इन सारे द्रव्यों का संस्कार पहले कर चुके हैं, तो ये सिद्ध घृत है। किंतु सेवन के समय हम इसका सेवन केवल घृत के पद्धति से कर रहे हैं और उसमें पान कर रहे हैं, तो इसका किसी अन्य द्रव्य के साथ संयोग पान के समय नहीं है, अतः ये भी अच्छा पान हुआ। अच्छा पान में सिर्फ घृत चाहिए, वो सिद्ध नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है। उसका सेवन के समय संयोग नहीं होना चाहिए, ये क्राइटेरिया यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए आप मैंने अब आपको कहा वैसे कि ये फॉर एग्जांपल यही महातिक्त का घृत, अगर आप किसी रुग्ण को बोलो कि आप एक काम करो, आप चावल के साथ खाओ, आप चावल के आपका खाना खाना का होना हो गया तो उसके बाद 1 चम्मच महातिक्त घृत लो, या आप खाने के बीच में लो, या वॉट एवर, इफ इट इज कंज्यूम्ड along with the meal, just before, just after, in between, mixed with the food, अगर ये सारी पद्धतियों का आप अवलंबन करोगे तो वही महातिक्त घृत का ये विचारणा हो जाएगी। तो सिद्ध घृतों का पान करना ये भी अच्छा पान होता है, अच्छा पेय होता है, ये बात स्मरण में रखिएगा, उसको विचारणा नहीं कहते। अतः मूल सूत्र क्या है फिर एक बार देखेंगे। यह स्नेह, जो स्नेह अच्छा पेय केवल पिया जाता है, तम ताम उसको विचारणाम न आहुहु, उसको विचारणा नहीं कहना है। और इस अच्छा पेय कल्पना को सह, वो अच्छा पेय जो कल्पना है स्नेह की, वो स्नेहस्य प्राथम कल्पिकः प्राकल्पः विषक दृष्टः, विषक दृष्टः यानी वैद्यों के द्वारा, परंपरा में हमारे आप्तों के द्वारा वो देखा जाता है। किस प्रकार देखा जाता है? प्राथम कल्पिकः कल्पः यानी क्या? चक्रपाणी की टीका देखिएगा, प्रथमे श्रेष्ठे कल्पे पक्षे भवति इति प्रथम कल्पिकः श्रेष्ठः इति अर्थः। प्रथम यानी सबसे पहले जिनकी गिनती होती है, जैसे कहते हैं ना आपकी प्रथम क्रमांक, फर्स्ट रैंक, वैसे तो यहाँ पे प्रथम ये श्रेष्ठवाचक शब्द है। तो सारे कल्पों में, कल्प का अर्थ यहाँ पे क्या है? कल्पना है। कल्पना का अर्थ है कि जिस पद्धति से आप स्नेह की योजना करते हैं वो, उन सारी पद्धतियों में से सबसे श्रेष्ठ कौन है? सबसे श्रेष्ठ है अच्छे पेय। क्यों? तो उसका कारण भी आप सबसे नीचे की पंक्ति देखो स्लाइड की, टीकाओं में दी है, उसी के शब्दों का चयन मैंने किया है। केवल उपयोगित्वात और बहु उपयोगित्वात। केवल उपयोगित्वात क्योंकि उसका किसी अन्य आहार आदि द्रव्यों के द्वारा संयोग नहीं है, अगर संयोग नहीं होगा तो उसका उनके साथ मिश्रण के कारण पराभव नहीं होगा, वो केवल स्वयं का कार्य अच्छे से कर पाएगा। जब भी ना केवल स्नेह, हम कोई भी औषधि द्रव्य आहार के साथ, आहार के पहले या बाद में तुरंत, यानी व्यान काल, अपान काल, समान काल, इस प्रकार से देते हैं तो उसका वीर्य कुछ हद तक कम होता है। तो सान्न औषध सेवन करने से वो फिर सिद्ध घृत हो, चूर्ण हो, कोई वटी हो, उसका वीर्य ये हमेशा कुछ हद तक कम होने वाला है।
और वही औषधि कल्पना आप अगर रिक्त कोष्ठवत दो, बिना किसी आहार के संयोग दो, तो उसका वीर्य, जो उसका मूल वीर्य है, वो संपूर्णतः अभिव्यक्त होने की संभावना होती है. इट कैन एक्ट अकॉर्डिंगली इट्स कंप्लीट पोटेंशियल. बट व्हेन इट इज मिक्स्ड विद द फूड, its capacity, its efficiency is reduced. तो ये बात समझना आवश्यक है. यही तर्क स्नेह के लिए भी लागू है. अतः केवल उपयोगित्वात्, केवल स्नेह का उपयोग करें तो वो बहुत ही एफिशिएंटली या विद इट्स कंप्लीट एफिशिएंसी काम करेगा. और उसके साथ साथ बहु उपयोगित्वात्, जो पहले देखा था हमने कि अभ्यंग या गंडूष, कर्णपूर्ण, इनको विचारना क्यों कहा है, तो उनमें आप एक साथ कितना स्नेह का सेवन करोगे इसके लिए मर्यादा है. घृत का अनुवासन का भी प्रमाण देखोगे तो व्यवहार में हम 60, 120 और बहुत ही रेयर केसेस में हम 240 ml तक अनुवासन देते हैं, स्नेहपस्ती देते हैं. और उसका भी पूर्णतः जरण नहीं होता, उसमें से अधिकांश अंश या प्रत्यागम के द्वारा बाहर निकल आता है. किंतु मुख मार्ग से हम एक साथ जितनी मात्रा में स्नेह का सेवन कर सकते हैं वो अन्य किसी मार्ग से नहीं कर सकते, ना गंडूष से, ना अभ्यंग से, ना उत्तर बस्ती से. अतः जब स्नेहन का बड़ी मात्रा में उपयोग करना है तो मुख मार्ग सर्वश्रेष्ठ है. हम 150-200 ml तक जब पेशेंट को घृत पिलाते हैं और अगर हमारा सारा नियोजन अच्छा चल रहा है, अग्निबल अच्छा है, तो वो सारा का सारा 200 ml स्नेह वो शरीर में परिवर्तित होता है, परिणमन होता है और वो पूरे शरीर में फैल जाता है. उसका मल स्वरूप भाग ये कोष्ठक के गत पचन में, स्थूल पचन में नीचे आता ही नहीं है. दैट इज बहु उपयोग, बड़े पैमाने पे स्नेह का उपयोग करने की क्षमता होना. ये दोनों मुद्दे अच्छा पेय के पास है, उसका केवल उपयोग और उसका बड़े पैमाने पे उपयोग, ये बातें विचारणों के पास नहीं है. और इसीलिए अच्छा पेय स्नेह के कारण क्या होता है, स्नेह कर्माशु साधनात्, स्नेह कर्म, जो स्नेह के कर्म है, स्नेहनम स्नेह विच्छंदय मार्दव क्लेद कारकम, ये भिन्न भिन्न कर्मों का उल्लेख चरक संहिता में आया है कि एक स्नेह, ये स्नेह न कर सकता है, मार्दव ला सकता है, क्लेदन कर्म कर सकता है एंड सो ऑन. ये कर्म करने के लिए आशु साधन, जो ये कर्म अत्यल्प काल में बहुत कम समय में करने की क्षमता रखता है, उसके लिए कौन सा साधन है, वो साधन है अच्छा पेय. इन अनदर लैंग्वेज, केवल स्नेह का पान करोगे तो उसके कार्य अत्यंत कम समय में हमें देखने के लिए मिलेंगे. अगर आप उसका सेवन आहार के साथ करोगे या उसका आप उपयोग मुख मार्ग के अलावा अन्य मार्गों के साथ करोगे तो इसका आशु कार्य उतने पैमाने पे देखने के लिए नहीं मिलेगा. तो वी आर कंपेयरिंग दिस विचारणा विद अच्छ पेय, और उसमें अच्छा पेय का स्नेहन कार्य ये अत्यल्प समय में होता है व्हेन कंपेयर्ड विद विचारणा. इसलिए अच्छा स्नेहपान को उन्होंने प्राथम कल्पिका कल्पः, सर्वश्रेष्ठ स्नेहन का कल्प, ऐसी बात यहाँ पे कही है. ठीक है. अब इसके आगे चलकर जो आगे के दो सूत्र है उनमें इसी का एक एक्सटेंशन आता है. रसैश्च उपहितः स्नेहः समास व्यास योगी भी षड्भिः त्रिषष्ठिधा संख्यां प्राप्नोति एकश्च केवलम केवलः एवं एताः चतुष्षष्टिः स्नेहानां प्रविचारणा ओकर्तु व्याधि पुरुषान प्रयोज्या जानता भवेत. वो कहते हैं कि देखिएगा, अभी हमने जो दो हिस्से देखे थे, आहार की कल्पनाएं और कर्म चिकित्सा, उसमें से जो आहार की कल्पनाएं हैं उनका थोड़ा अधिक विस्तार यहाँ पे वो कर रहे हैं. वो क्या कह रही है, रसैः उपहिताः स्नेहः, भिन्न भिन्न रसों के साथ संयुक्त किया गया स्नेह. अब हम जब यहाँ पे भिन्न भिन्न रसों के साथ संयोग किया गया स्नेह इसी बात करते हैं, तो रस ये किसके आश्रय में होते हैं, रस ये द्रव्याश्रय में होते हैं, और द्रव्य यानी आहार द्रव्य. तो जब भिन्न भिन्न रसों वाले ऐसे आहार द्रव्यों के साथ स्नेह का संयोग होता है, ऐसे कितने संयोग की पॉसिबिलिटी है, तो रसों के जितने कॉम्बिनेशन होंगे उतने आहार द्रव्यों के साथ संयोग की थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है. यानी क्या, समास व्यास योगी भी, एक साथ भिन्न भिन्न रसों का संयोग या भिन्न भिन्न रस एकल एकल, केवल मधुर रस का द्रव्य, केवल अम्ल रस का द्रव्य, केवल कटु रस का द्रव्य, या मधुर अम्ल, अम्ल लवण, मधुर कटु, कषाय तिक्त, ऐसे भिन्न भिन्न रसों का संयोग करके अगर कोई आहार होगा उसके साथ जब हम स्नेह का उपयोग करेंगे
तो वो क्या हो जाएगा, वैसी भिन्न भिन्न षड्भिः त्रिषष्ठिधा संख्याम, षड्भिः रसैः। कुल मिला के रस कितने हैं देखिएगा, जो ये पूरा 27वां सूत्र है उसके पहले पंक्ति का पहला शब्द रसैः और दूसरी पंक्ति का दूसरा शब्द षड्भिः, इनको एक साथ देखना है। षड्भिः रसैः, रस कितने हैं, 6 है। उनका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, समास व्यास योगी भी, समास यानी इकट्ठा संयोग करके उनका, और व्यास यानी इक्का इक्का, यानी मधुर अम्ल लवण, मैंने कहा वैसे कि अलग अलग ऐसे 6 रस, और उनके संयोग कितने हो जाते हैं, तो सप्तपंचाशत यानी 57। तो कुल मिला के 57 और 6 अलग अलग रस, इनकी जो एडिशन होती है वो होती है त्रिषष्ठिधा यानी 63। तो कुल मिला के जो संभाव्य कॉम्बिनेशन है वो हो जाते हैं 63। इसका विस्तार आप देखोगे तो वाग्भट ने सूत्रस्थान रसभेदीय में, चरक में आत्रेय भद्र काव्य अध्याय में आता है कि रसों के संभाव्य कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं, वो 63 हो सकते हैं। इसीलिए आप स्नेह के भी इन अलग अलग 63 कॉम्बिनेशन के साथ उसकी विचारणों का उपयोग कर सकते हैं, और कुल मिला के केवल स्नेह, उसमें कोई भी अन्य रस का समावेश नहीं है, ऐसी 64th कल्पना हो सकती है जो अच्छा है। अतः उन्होंने क्या कहा है, 63 कॉम्बिनेशंस एंड प्राप्नोति एकः च केवलः, केवलः यानी केवल स्नेह, उसका किसी भी आहार के साथ संयोग नहीं है, ऐसी 63 विचारणाएं और एक अच्छा स्नेह, ऐसे कुल मिला के 64 ये आंकड़ा हो जाता है। एवं एताः चतुष्षष्टिः स्नेहानाम प्रविचारणा। यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे वर्णन के लिए अच्छे स्नेह का भी समावेश प्रविचारणा में किया है, किंतु हमने देखा कि मूलतः अच्छा स्नेहपान ये प्रविचारणा से श्रेष्ठ है। और अब उन्होंने कहा कि देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल आप उस रुग्ण में जो अपेक्षा होगी, जिस दोष शमन की अपेक्षा होगी, उसके जैसा आहार की योजना करो और फिर उसमें स्नेह का समावेश करके आप दे सकते हैं। इसका चयन आप किस बलबूते पे करोगे, तो इस 64 कॉम्बिनेशन में से रुग्णों को कौन से कॉम्बिनेशन की अपेक्षा है ये किस पे निर्भर होगा। तो वो कहते हैं कि प्रायः 3 मुद्दों के बारे में सोचिएगा आप। ओक 4 मुद्दों के बारे में, ओक, ऋतु, व्याधि और पुरुष। ओक, ऋतु, व्याधि, पुरुषान जानता, इन 4 अवस्थाओं को विशेष रूप से जानकर प्रयोज्या, आप इसमें से योग्य प्रविचारणा का चयन कीजिएगा। ओक का अर्थ क्या है, ओक का अर्थ है अभ्यास, यानी उस व्यक्ति के में स्नेह का अभ्यास, सतत सेवन कितना है ये देखना आवश्यक है। तो वो देखने के बाद आप देखोगे कि इसमें अच्छा स्नेहपान देना है या विचारणा देनी है, और अगर विचारणा देनी है तो वो कौन से रस के द्रव्यों के साथ संयोग करके देनी है। ऋतु अर्थात कौन से ऋतु में कौन सा स्नेह और कौन से ऋतु में दोषावस्था क्या होती है, उसके अनुसार उसका आहार का चयन आप करोगे। यानी दुर्दिन है, उदाहरण के तौर पे वर्षा ऋतु में दुर्दिन के दिन उन्होंने कहा है कि अम्ल, लवण, इन रसों के प्रधान आहार का सेवन कीजिएगा। तो ऐसे दिनों में आप अम्ल लवण प्रकार के आहार के साथ स्नेह का संयोग करोगे तो वो एक प्रविचारणा हो जाएगी वर्षा ऋतु के दुर्दिन के लिए। इस प्रकार आप ऋतु के अनुसार भिन्न भिन्न आहार का चयन कर सकते हैं और उसमें स्नेह को मिला के दे सकते हैं। और व्याधि अर्थात व्याधि की जो अपेक्षा है, जो व्याधि के लिए प्रत्येक का आहार होगा उसके मिला में दे सकते हैं। ऐसा व्यवहार में बहुत बार करते हैं हम कि रुग्ण को कोई विशिष्ट पथ्य दिया है और उस पथ्य में आप कहते हैं कि एक काम करो, आप कल्याण का घृत उसमें मिला के दे दो या मातृत्व का घृत उसके साथ खाओ। ये क्या हुई, ये एक प्रकार की प्रविचारणा हुई। किसके आधार पर, तो आहार के व्याधि के अनुषंग से आपने उसको आहार का फॉर्मुलेशन किया। और पुरुषान, पुरुष यानी व्यक्ति, रुग्ण, तो नीचे चक्रपाणी जी कहते हैं पुरुष ग्रहणेन कस्मिन् देशः अयं पुरुषः वर्तते इति परीक्षया देशः अपि अवरुद्धः बोद्धव्यः वयोबल प्रभृतयश्च बोद्धव्याः। तो पुरुष यानी व्यक्ति या आतुर, अब उसकी जो सारी परीक्षा है हमें भिन्न भिन्न संदर्भों में देखने के लिए मिलती है। मुख्यतः चरक विमान स्थान 8 में हमें एक व्यक्ति के बारे में कौन कौन से परीक्षण करना संभव है ऐसी बातें देखने के लिए मिलती है। उसमें देश आता है, वय आता है, बल आता है। तो एक व्यक्ति के परीक्षण में जो जो सारे मुद्दे हैं उन सबको देखना है। इन नटशेल
You have to basically see everything just as you think every time you are starting the चिकित्सा. दुष्यम देशम बलम कालम अनलम प्रकृति वयाहा. इनडायरेक्टली इन सारे मुद्दों को कवर किया जाता है इस सूत्र के द्वारा. अतः लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपको रुग्ण में जब इस प्रकार से प्रविचारण स्नेह का उपयोग करना है, यानी आपको ओदन, विलेपी, यूष, इसमें से किसी आहार प्रकार के साथ स्नेह को देना है, तो आपके पास संभाव्य 63 ऑप्शन है कि जैसे आप उसमें भिन्न भिन्न रसों का उपयोग करेंगे और उसके आधार पर उसमें स्नेह मिला के आप उसको दे सकते हैं. अगर आपको लगता है कि प्रविचारण की आवश्यकता नहीं है, केवल स्नेह देना आवश्यक है, क्योंकि स्नेह का कार्य जल्दी होना चाहिए, स्नेह का कार्य ये एफिशिएंटली होना चाहिए, तो आप ये सारे कॉम्बिनेशन छोड़ सकते हैं और केवल स्नेह का सेवन करने के लिए भी रुग्णों को कह सकते हैं. और इस प्रकार यहाँ पे प्रविचारणा ये के बारे में जो दो प्रश्न थे, कति प्रविचारणा और का प्रविचारणा, इसके उत्तर यहाँ पे पूर्ण हो जाते हैं. तो आज के सत्र में यहाँ तक ही इसका वर्णन देखेंगे. अगर किसी को कोई प्रश्न हो, शंका हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा आज के सत्र हम यहाँ पे समाप्त करेंगे. हेलो सर. हाँ बोलिए. सर जैसे कि किसी का कोष्ठ परीक्षण करके हमने डिसाइड किया कि 3, 5, 7 दिन तक स्नेह देना है, लेकिन प्रविचारणा में जैसे कि इसमें गुण अधम होता है, जितना हम लोग को चाहिए उतना स्नेह हो नहीं पाता, तो हमें क्या दिन बढ़ा देने चाहिए कि जैसे 7 की जगह 10 डेज तक कर देना चाहिए स्नेह? नहीं, कैसा है आप जो बात करें तो उसमें मतलब प्रश्न बहुत अच्छा है कि आपने जो बात कही कि 3 से लेकर 7 तक, प्रायः मृदु कोष्ठ से लेकर क्रूर कोष्ठ तक जो स्नेहन करने की जो विधान है वो अच्छा पान है, और वो जो विधान है वो शोधन के पूर्व का विधान है. तो शोधन के पूर्व अगर आपको वमन करना है, विरेचन करना है, तो आपको अच्छा स्नेहपान को रिप्लेस करके विचारणा दे के नहीं चलता है, क्योंकि जो अच्छा स्नेहपान का कार्य है वो विचारणा कभी नहीं कर पाएगा. अतः अगर उसमें आपको, अर्थात हमें व्यवहार में आगे चलकर मैं ये भी बात कहूंगा कि ऐसी कभी कभी दिक्कतें आ जाती है कि स्नेहपान करना संभव नहीं होता है, तो उसमें कुछ अलग विकल्प ढूंढने पड़ते हैं. बट यू कैन नेवर रिप्लेस अच्छा स्नेहपान बाय जस्ट एक्सटेंडिंग द नंबर ऑफ डेज ऑफ विचारणा, क्योंकि उसमें जितना अच्छा स्नेहपान में जिस एफिशिएंटली स्नेहन होगा उतना एफिशिएंटली विचारणा से नहीं होगा. सो कमिंग टू द प्रैक्टिकल आंसर, अगर किसी वमन के रुग्ण में या विरेचन के रुग्ण में आपको लग रहा है कि 7 दिन में स्नेहपान देना चाहिए था, अच्छा स्नेहपान, किंतु मुझे उसको विचारणा देनी है, तो मैं क्यों दिन ज्यादा दूं क्या? तो इट इज नॉट ओनली अबाउट एक्सटेंडिंग द डेज. बेसिकली विचारणा के साथ स्नेह दिया तो वो दोषों का उत्क्लेश नहीं कर पाता, जो हमारी एक प्री रिक्विजिट है शोधन करने के लिए. अगर आपको केवल स्नेहन करना है, क्योंकि आपके रुग्ण में अच्छा स्नेहपान करना संभव नहीं है और आपके स्नेहन का प्रयोजन ही स्नेहन है, दोषों का उत्कर्ष करवाना, उनको कोष्ठ में लाना, ये सारी जो प्रक्रिया की अपेक्षा नहीं है, तो आप केवल स्नेहन के हेतु विचारणा का समय बढ़ा सकते हैं और उसे स्नेहन साध्य कर सकते हैं. किंतु ये नियम शोधन पूर्व स्नेहपान के लिए लागू नहीं होता, वहां पे अच्छा पान ही कराना होता है. ये बात समझ के लेना आवश्यक है. यू कैनॉट जस्ट एक्सटेंड डेज एंड होप कि वहां पे आपको जो अच्छा पान से काम होना था वो थोड़ा लेट क्यों ना हो गया. ऐसा शोधन पूर्व स्नेहपान में बिल्कुल नहीं होगा. ठीक है. थैंक यू सर सर. हाँ सर स्नेहपान, हाँ एक कोई तो बोलिएगा. हाँ हुआ हाँ क्या? बोलिएगा शिल्पा मैडम. हाँ, जब भी वमन करना करते हैं और जब भी हम्म, अच्छा पान करते हैं, अच्छा स्नेहपान, तभी हम्म. एवरीडे स्नेहन स्वेदन होना अपेक्षित है क्या कोष्ठ में? मतलब के जो दोष उत्क्लेशित हो रहे हैं उसको कोष्ठ में लाने के लिए, या मैं आपको थर्ड डे से ग्रंथोक्त, या फोर्थ डे से? हाँ नहीं, मैं आपको कैसा है, मैं आपको व्यवहार में क्या चलता है ये तो सारी बातें पता है, लेकिन मैं उसके पीछे का आपको शास्त्र सम्मत उत्तर देने का प्रयास करता हूँ. आप कोई भी संदर्भ उठा के अगर देखोगे किसी भी बृहत्तरी का, तो उसमें कभी भी, मतलब इस अनुषंग से कह रहा हूं मैं, आप जो शोधन पूर्वक स्नेहपान के बारे में कह रही है कि स्वेदन करना या स्वेदन उपक्रम के लिए व्यक्ति या रुग्ण तभी अर्ह होता है जब वो स्नेहपान के द्वारा सुस्निग्ध होता है. फॉर द दैट मैटर आप चरक सिद्धिस्थान अध्याय क्रमांक 1 का सूत्र देखोगे कि त्रेहावरम सप्तदिनम परम तु स्निग्धा नराः स्वेदितव्या उक्तः. सुस्पष्ट रूप से विधान है
कि 3 से 7 दिन तक, अभी जो बात उन्होंने कही थी कि हमें कोष्ठक के हम्म, अनुसार अलग अलग दिन लगते हैं स्नेहपान पूरे होने में। स्नेहपान पूरा होने ने क्या, स्निग्धा नरः, जो स्नेहपान के सम्यक योग है, वातानुलोम्यम दीप्तोग्नि वगैरह, वो जब दिखे तब वो व्यक्ति, वो रुग्ण स्वेदितव्यः, यहाँ पे तव्य प्रत्यय लगा है, तव्य यानी करने योग्य, तब वो रुग्ण जाके स्वेदन करने योग्य होता है। ऐसा क्यों? तो इसी अध्याय में आगे चलकर ऐसा विधान है कि स्नेहा नीलम हंति मृदु करोति देहम मलानाम विनयंति संगम स्निग्धस्य सूक्ष्मेषु अयनेषु लीनम। यानी वो भी यही बात कहते हैं, मैं सूत्र का विस्तार नहीं करूंगा, किंतु स्नेह से क्या होता है, स्नेहपान से बातें की शांति होती है, देह मृदु होता है, मलों का संग नष्ट होता है, और फिर स्निग्धस्य, ऐसे स्निग्ध व्यक्ति में, स्निग्ध व्यक्ति का जब स्वेदन करे तो सूक्ष्मेषु अयनेषु लीनम दोषम, सूक्ष्म सूक्ष्म जो दो अयन मार्गों में दोष लीन है उनका द्रवत्व करवाना, ये स्वेदन का कार्य है। जब दोष द्रवीभूत होना शुरू हो जाएगा तो वो कोष्ठ में जल्दी आ जाएंगे, और जब भी दोष कोष्ठ में आ जाएंगे तो उनकी उपेक्षा नहीं की जाती, उनको त्वरित बाहर निकालना अपेक्षित है। तो यह काम कर्म कब करेंगे, जब हम उनको बाहर निकालने वाले होंगे तब करना अपेक्षित है, यानी कब, स्नेहन के बाद और वमन या विरेचन के पहले। अतः ग्रंथों का विधान ऐसा है कि स्नेहपान पूर्ण होने के बाद इधर फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ स्नेहपान थ्रू द विराम दिन एंड ऑन द इन द मॉर्निंग ऑफ शोधन डे यू शुड गो अहेड विथ अभ्यंग बाष्प, ऐसा ग्रंथों का विधान है। और मैं भी व्यवहार में और हमारे मैंने गुरुजनों को भी देखा है कि ये ग्रंथ का आदेश का पालन करके हम इसी प्रकार से व्यवहार करते हैं। अगर आपको लगे कि किसी में स्वेदन की अपेक्षा ज्यादा है, कफलीन है, स्त्यान है, बाहर शैत्य है, तो आप, मैंने सर के यहाँ पे देखा है वैसे कि एक दिन में 2 बार अभ्यंग और स्वेदन कर सकते हैं। अभ्यंग यानी स्वेदन का पूर्व कर्म इस स्वरूप में, तो एक दिन में 2 बार स्वेदन कर सकते हैं अगर सहत्व हो तो। किंतु दोषों को द्रवीभूत करना है तो डे 1 से उनको द्रवीभूत करना, ये बात टेक्निकली सही नहीं लगती, क्योंकि द्रवीभूत दोष अगर अल्प अल्प कोष्ठ में आने लगे, 6-7 दिन तक आने लगे, तो वहां पे क्या वो राह नहीं देखने वाले कि चलो 10वें दिन बाहर निकलेंगे, उनकी कुछ अलग गति हो जाएगी। और जो हमें शोधना से साध्य करना है कि इकट्ठा एक साथ सारे दोषों को बाहर निकलना है, वो बात साध्य कैसे होगी। अतः आइडियली स्नेहपान पूर्ण होने के बाद ही स्वेदन की तरफ जाना चाहिए, ऐसा मैं कहूंगा। सर और एक पूछूं क्वेश्चन, और एक यही शोधन से रिलेटेड, रुक्षण कभी अपेक्षित है वमन के पहले? नमस्ते सर। हाँ बोलिए। हाँ, वमन के पहले रुक्षण कभी अपेक्षित है? जैसे ये मतलब आपने ये क्राइटेरिया बता दिया स्वेदन का, बाष्प स्वेद या जो भी है, तो रुक्षण भी जरूरी है कि इट इज मतलब ऑप्शनल? हाँ नहीं, देखो कैसा है, ऑप्शनल कोई भी कर्म ये जब उसकी अर्हता हो तो ही करते हैं, किंतु व्यवहार में, मतलब मैं आजकल के व्यवहार के द्वारा आपको कहना चाहूंगा कि जब, मतलब मैं जैसे सिटी एरिया में या अर्बन एरिया में प्रैक्टिस करता हूँ, तो जब स्नेहपान शुरू करने से पहले उसके लिए कुछ कुछ संदर्भ भी है। अगर आप स्नेहपान के पहले रुक्षण किन में करना चाहिए, यह सूत्र इसी अध्याय में आगे चलकर आने वाला है, तब इसका विस्तार जरूर करेंगे। किंतु वाग्भट का एक जो सूत्र है उसका भी हम यहाँ पे उल्लेख कर सकते हैं कि ब्रूहियांस तो मृदुलंघयत, तो उसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट अलग है। किंतु जब हमें स्नेहन जैसी उपक्रमों की शुरुआत करनी होती है, मुख्यत्वे अच्छे स्नेहपान जैसे, तब हमें अग्निबल अच्छा होना अपेक्षित है। और शरीर अगर कुछ हद तक किंचित रुक्ष हो तो स्नेहन कर्म अच्छे से होता है। इसलिए अनेक वैद्यों में स्नेहपान के पहले रुक्षण करने के लिए कुछ अलग करने की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसा संदर्भ भी है और वैद्य भी ऐसे करते हैं। अगर आप चक्रपाणी की नहीं, अष्टांग हृदय की टीका देखो तो उसमें शायद से हेमाद्री ने कहा है, मुझे अभी स्मरण नहीं है, कि वो कहते हैं कि रुक्षण यानी क्या करना है, स्नेह अभाव है वो। तो रुग्ण को अगर आप स्नेहपान के पहले 2-3-4 दिन जितना आपको आवश्यकता लगे कि भाई वो संतर्पणोत्थ व्याधि से पीड़ित है, उसमें अग्निबल अच्छा नहीं है, उसके हेतुओं भी क्लासिकल जो गुरु स्निग्ध शीत ऐसे आहार या इस प्रकार के कफ पित्त प्रकोप करने वाला विहार, ऐसा आपको अगर उसका संदर्भ ज्ञात है तो उसको आप स्नेह विवर्जित आहार लघ्वशन अगर देंगे तो उससे भी उसमें रुक्षण हो जाता है, क्योंकि हमारा शरीर ये शीर्यते इस प्रवृत्ति का है। अगर हम शरीर को
बाहर से कोई स्नेह नहीं देंगे तो वह शरीर के भीतर का जो अतिरिक्त स्नेह है उसका पचन करना शुरू कर देता है। तो केवल स्नेह वर्जित आहार देना ये भी रुक्षण हो जाता है। इससे आगे चलकर जो स्नेहन होने वाला है वो और अच्छे से होता है। अगर आपको लगे कि भाई मुख्यत्वे शरीर में मार्गावरोध है, अग्नि बल कम है, तो भी आप दीपन रुक्षण ऐसी अगर चिकित्सा करो तो आगे चलकर स्नेह का पचन होने के लिए सुलभता आती है। अतः रुक्षण करना इसका प्रयोजन ये इस प्रकार का हम समझ सकते हैं। और हम केवल स्नेह वर्ज्य से लेके कुछ रुक्ष कल्पनाएं मुस्ता, त्रिफला, हरितकी इस प्रकार के द्रव्यों का उपयोग करके मुख्यत्वे जो क्लेद प्रधान व्याधि है, कुष्ठ है, प्रमेह है, इनमें कुछ दिन तक कुछ हद तक मार्गावरोध दूर हो और हमारा स्नेह दूर तक पहुंचे, इसके लिए रुक्षण करना ही ज्यादा रेलेवेंट होता है द्रव्यों के साथ। इस प्रकार हम रुक्षण के बारे में सोच सकते हैं। हाँ, मतलब इतना तय है कि आपको स्नेहपान करने के पहले रुक्षण करना है, ना कि आप स्नेहपान कर रहे हो और अगले मतलब वमन कर्म वमन जो या विरेचन जो भी शोधन कर्म है उसके पहले नहीं करना है 2-3 दिन, नहीं बरोबर? नहीं 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 नहीं, वमन के बीच में तो नहीं करना है बिल्कुल। अगर रुक्षण की अपेक्षा होगी तो स्नेहन के पहले करना है। एक बार स्नेहपान पूरा हो गया तो विराम के दिन बीच में या वमन के पहले रुक्षण की कोई गुंजाइश नहीं है। ओके, क्योंकि अभी मैं 1 महीना पहले 1 महीने तक पुणे में रह के आई हूँ, वहां पर एक वरिष्ठ वैद्य के पास वो लोग लास्ट के 3-3 रुक्षण करवाते हैं, स्नेहपान 5 दिन करवा के 30, 60, 80 ऐसे मतलब 150 हम्म तक लेके फिर 2-3 मतलब जब इस आप जो सुस्निग्ध के जब भी लक्षण आते हैं पेशेंट पे, हम्म रुग्ण पे, उसके बाद हम्म। 2-3 दिन रुक्षण करवा के फिर वमन करवाते हैं। तो वही मुझे कंफर्म करना अभी था कि मैं क्या प्राय प्रोटोकॉल है। मैंने जो व्यवहार देखा है हमारे गुरुवर्यों के पास और मैं जो प्रयास करता हूँ वो ग्रंथों के आधार हाँ, पर करने का प्रयास इसलिए करता हूँ। और आपको उसमें आप पूछ रही देखो, हूँ सर, इसलिए नाम भी हाँ, नहीं लिया मैंने उनका। नहीं नहीं नहीं, वो नाम की हाँ बात नहीं है। कुछ हाँ अलग अलग के सोच विचार होते हैं, उसका कुछ तर्क होता है, तो वो सही गलत अपनी जगह पे। मेरा जो कर्तव्य है कि ग्रंथ में जो बात दी आप अगर देखो कि बराबर। वमन के विराम के दिन भी उन्होंने कफोत्कर्ष का आहार देने के लिए कहा है, उसमें हाँ रुक्ष हाँ, का कोई यहाँ गुण नहीं। पर हमारे वसई में भी वही होता है कि एक दिन पहले या सुबह भी थोड़ा कफोत्कलेशा का आहार देख के ही फिर दूसरे दिन करवाते हैं। सही बात है। तो मैंने हाँ भी ऐसा आपने जो कहा वो शायद से मेरा उतना एक्सपोजर नहीं होगा, लेकिन मैंने वो व्यवहार अभी तक जो भी मैंने 2-3 जगह पे काम किया है अभी तक मैंने तो देखा नहीं है। सो इट सीम्स कि इट्स नॉट अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस। बट प्रैक्टिस। अगर उस हाँ, वैद्यों को कुछ होगा तो उनको ही पूछना पड़ेगा कि भाई आपकी सोच क्या है। मुझे उसके बारे में तर्क लगाना संभव नहीं लगता है। नहीं, लेकिन आपने जो विवेचन किया बहुत ही ग्रंथोक्त था, तो उसी उसके लिए आपको शतशः धन्यवाद। मतलब धन्यवाद। डाउट तो क्लियर हुआ ना, मतलब मेरा। यस, नहीं, बहुत लोगों को धन्यवाद। प्रश्न होता है, लेकिन ग्रंथ के आधार पर अगर देखे और व्यवहार करे तो ये डाउट क्लियर हो जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड। नमस्ते। हाँ बोला हेलो। मैडम। सर दोन प्रश्न आहेत माझे. स्नेहपान जो कराते हैं वो कुछ हाफ लाइक इन द मॉर्निंग एंड हाफ इन द इवनिंग ऐसा, हाँ तो हाँ हाँ। उसको भी उसका उल्लेख ग्रंथ में आया है क्या? और कि नहीं देखिए, आपका स्नेहपान का प्रयोजन क्या है। अगर शोधन करना है और उसके पहले स्नेहपान कर रहे हैं तो ऐसे खंडित मात्रा में करके दोषों का उपदेश नहीं होगा। आप देखोगे तो हम प्राय क्या करते हैं, हम मध्यम मात्रा तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। और हम मात्रा का महत्व क्यों है, मात्रा का अर्थ क्या है कि कुल मिला के कितने जा रहा है, वैसी मात्रा अपेक्षित नहीं है, एक साथ कितने जा रहा है। अगर आप देखो कि ह्रस्व मात्रा, मध्यम मात्रा, उत्तम मात्रा, इट इज अ मात्रा विच इज डिफाइंड टू बी कंज्यूम एट अ सिंगल टाइम। एक साथ लेना अपेक्षित है। 4 दिन में मिला के अगर मैंने 40 ml लिया रोज तो उसको मध्य मात्रा नहीं कहेंगे। अतः उसने उस मात्रा का एक साथ सेवन करना, उसका उतना घंटे परिणमन होना और फिर उसका शरीर पे कार्य होना, उसको महत्व है। अगर आप उस मात्रा को, उस डोज को अगर ब्रेक करके दोगे तो उस मात्रा का कुछ मतलब ही नहीं रहा। और अगर आपको शोधन की अपेक्षा नहीं आगे चल के केवल स्नेहन करना है तो आप अग्निवशात बलवशात मात्रा कम कर सकते हैं। तो स्नेहन का प्रयोजन क्या है, शोधन करने आगे चलकर सो मात्रा में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। स्नेहन का प्रयोजन केवल स्नेहन करना है, स्नेहन साध्य व्याधि का शमन करना है, तो जितनी मात्रा की अपेक्षा है उतनी मात्रा दो। फिर वो 2 बार 3 बार दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट डोंट डू दिस बिफोर शोधन फॉर श्योर, इट मेक्स डजंट मेक सेंस। मैंने 2 जगह इनके ऐसा देखा है कि एक गुजरात के वैद्य है, वो भी स्थौल्य के पेशेंट में तेल पान कराते हैं, तो हाँ। दे ऑल्सो इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग ऐसा 2 टाइम डिवाइड डोज में। और दूसरी जगह पे मैं देखा तो वो सुबह देते हैं, उसका थोड़ा
बढ़ा के शाम को देते हैं, फिर अगले हम्म। दिन थोड़ा बढ़ा के ऐसा करके ही स्नेहपान शोधन पूर्व है। यस इससे भी यस। होता है ठीक से, लेकिन ये मेरे लिए नया था तो मैं इसलिए मैंने नहीं पूछा। देखिएगा, मैं अब आपकी बात समझ गया। ठीक से होता है, ये बात बहुत बार मैंने भी सुनी है, बट ये हमारे जब हम आयुर्वेद में जब हमारे जो मापदंड है अगर वो इतने नीचे लेके आएंगे तो हमारे रिजल्ट भी ठीक ही मिलते हैं हमें। शोधन से हमें क्या क्या साध्य होती है बातें वो अगर ग्रंथ पढ़े तो बहुत ही उच्च दर्जे की है। और केवल वमन अच्छा होना ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। लैंगिक परीक्षा, अनामयत्व, आगे चलकर कितना उपाशय मिला और उपाशय कितने दिन तक टिका, उसको दोष उनकी दुष्ट दोष परंपरा ये खंडित होने के बाद उनको क्या स्वास्थ्य आगे कुछ महीनों सालों तक टिका क्या, यहाँ तक फॉलोअप लेना आवश्यक होता है। बहुत बार हमारे अनुमान केवल वमन के दिन अच्छा वमन हुआ, उसको कुछ दिन तक अच्छा लगा, यहाँ तक टिकते हैं। शोधन से हमारी इतनी छोटी अपेक्षा नहीं है। अच्छे से शोधन हो जाए तो अनामयत्व यानी उस व्याधि के संप्रप्ति का भंग होना अपेक्षित है। तो उस इतना अगर काम करना है तो उसके लिए दोषों का शोधन के पहले उत्क्लेश करवाना अपेक्षित है। और दोषों के उत्क्लेश में स्नेहपान की विधि आवश्यक होती है और विधि का सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट मात्रा है। मात्रा अगर उसकी कम हो तो दोषों का उत्कर्ष नहीं होगा, केवल स्नेह होगा। और केवल स्नेह तो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोषों के उत्कर्ष के लिए मात्रा और वो कौन से समय में ले रहे हैं। अगर मैं सुबह ना लो और शाम को चलेगा क्या, नहीं चलेगा। ग्रंथकार स्पष्ट रूप से कहते हैं यस्तेने जीर्णे अन्ने, कल का अन्न जीर्ण होने के बाद, यानी कब, सुबह के समय में। सो इफ यू वांट टू अचीव व्हाट ग्रंथ सेज यू कैन नॉट हैव दिस काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस। केवल स्नेहन करना है तो स्नेहन करने के लिए तो आपके पास ये सारी विचारणाएं हैं ही, लेकिन विचारणों के आधार पर आप शोधन नहीं कर सकते। इतना अच्छा स्नेहन, इतना अच्छा उत्क्लेशन ये विचारणा के द्वारा नहीं होगा, ये बात तो पक्की है। यानी कि लॉन्ग टर्म हमको उसका फॉलोअप देखेंगे तो इतना एग्जैक्टली रिजल्ट नहीं होगा। क्योंकि अच्छा वमन ये कितना मतलब अच्छा वमन यानी बहुत अच्छे वेग आए, बाहर बहुत सारा गिर गया दोष या द्रव्य गिरा, ये बहुत ही सुपरफिशियल क्राइटेरिया है। उसका कुछ महीने तक फॉलोअप रखना और क्या सही में व्याधि संप्रप्ति भंग हुआ क्या ये देखना, दिस विल बी द बिग पैरामीटर। अगर उसमें क्या बदलाव देखने के लिए मिल रहा है उसके बारे में कुछ अगर डेटा रहा देन वी कैन डिस्कस। अदरवाइज आप्त प्रमाण और जो ग्रंथ विधान है वो इस प्रकार का है और ग्रंथों का विधान भी कुछ तर्क के आधार पे होता है, तो उनमें बदलाव करने के लिए उतना कुछ ठोस तर्क होगा तो बदलाव करेंगे, अन्यथा बदलाव करने में कोई मतलब उसमें विकल्प नहीं है हमारे पास। और ग्रंथ में भी कहीं ऐसा आया नहीं है। शोधन के पूर्व नहीं आया है पक्का। हाँ, शमन करने के लिए आप अलग अलग उसमें शमन यानी उस शमन में भी नहीं, फ्रैंकली ब्रूहण के लिए भी आप कर सकते हैं, लेकिन शोधन के पूर्व करना मुझे तो ग्रंथ में अभी तक ऐसे कोई कॉम्प्रोमाइज या ऐसा कोई विधान अभी तक तो प्राप्त नहीं हुआ है, तो आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ डूइंग दिस। ओके थैंक यू। सर हाँ बोलिए। नमस्ते सर. हाँ दोन एक शंका आहेत. राहुल जी मैं आपके पास फिर एक बार आता हूँ। वैशाली मैडम बोला। दोन शंका आहेत. हाँ अच्छपान स्नेहन शोधनपूर्व अच्छपान करतो त्यावेळेस हो. बऱ्याच वेळेला एक स्नेह साम्य झाला किंवा स्नेह हम्म, साम्य होऊ नये इथपर्यंत करावं, तर ते साम्य होणं याची काय लक्षणं असतात हा एक प्रश्न आहे. आणि दुसरा प्रश्न आहे स्नेह विचारणामध्ये दही बरोबर एक आहे, मद्य बरोबर एक आहे, बाकीच्या सगळ्या माहित आहेत, परंतु दही बरोबर दही फक्त पंचामृत बरोबर तूप असतं म्हणजे तो संयोग दह्या बरोबर आहे, पण हा स्पेशल दह्या बरोबर आणि मद्य बरोबर हा कसा स्नेह आहे हा कधीच पाहण्यात आला नाही. तर या दोन नाही स्नेहां बरोबर विचारणं आणि स्नेह साम्य होणं या दोन बरोबर शंकांचं समाधान करावं. फाईन फाईन. बघा स्नेह सात्म्य हा जो भाग आहे तो तुम्हाला स्नेहपान दरम्यान त्याचं लगेच लक्षणं बघायला मिळतील असं नाही, कारण उलट आहे. स्नेह सात्म्य झाला की काही बघायला मिळत नाही. म्हणजे बघा आपण रोज जेवणात तूप घेतो, साधारणतः जेवणामध्ये दिवसाभरात 2 किंवा 3 चमचे तूप पोटामध्ये जात असेल, त्यांनी काही वेगळं कळतं का रोज आपल्याला की मी तूप खाल्ले, नाही कळत. किंबहुना वेगळी कोणती त्रासदायक किंवा विशेष लक्षण उत्पन्न जे करत नाहीत ते सात्म्य गोष्टी असतात, असा त्याचा एक अर्थ घेऊ शकतो. आपण रोजचा आहार खाल्ला, सवयीचं खाणं खाल्लं, ते काही कळत पण नाही खाल्लं होतं की नाही. सो स्नेह सात्म्य झाला की म्हणजे थोडक्यात काय की सात्म्य गोष्ट ही शरीरामधली दोषांची जी समस्थिती आहे तिथल्यामध्ये पटकन बाधा आणत नाही. असात्म्य गोष्टींनी काय होतं तर दोषांच्या साम्यावस्थेमध्ये पटकन बाधा येऊन प्राय त्यांचा उत्क्लेश होतो. म्हणजे एखादी गोष्ट म्हणजे इथं जी स्नेहपानाबद्दलचा मुद्दा जो बघायला गेला तर आपण स्नेह मात्र काय करतो की ती वृद्धिंगत करतो.
आणि ती स्नेह मात्रा सात्म्य होऊ नये याची काळजी घेतो. का? कारण स्नेह मात्रा सात्म्य झाली तर ती दोषांचा उत्क्लेश करणार नाही. म्हणजेच असात्म्य मात्रा ही दोषांचा स्वस्थानापासून त्यांना हलवणं. उत्क्लेशाचा अर्थ काय? त्यांना बहिर्प्रवृत्त उन्मुख म्हणजे बाहेर पडायला भाग पाडणं, त्याला बाहेर पडायला प्रवृत्त करणं. हे करण्यासाठी तुम्हाला असात्म्य मात्रा लागते. जर मात्रा सात्म्य झाली तर ती दोषांना स्वतःच्या स्थानातनं हलवण्याची त्यांची क्षमता निघून जाते. आणि म्हणून आपला आहार, आपली शमन औषधं ही या कॅटेगरीची प्राय असतात. शमन औषधांना तसं म्हणता येणार नाही फ्रँकली, पण प्राय आहार हा त्या जातीचा असतो की रोजचा आपला आहार ही दोषांना स्वतःच्या स्थानापासून च्युत करत नाही. मात्र आम्हाला शोधनापूर्वी दोषांना स्वतःच्या स्थानापासून च्युत करायचंय, म्हणून आपण मात्रा वृद्धिंगत करत जातो. पण मात्र सात्म्य होणं असं आम्हाला वेगळी लक्षणं बघायला मिळणार नाहीत, किंबहुना त्यांनी दोष उत्क्लेश होणार नाही हे त्याचा आम्हाला परिणाम बघायला मिळणार नाही, असं आम्हाला तिथं विचार करायला लागेल. आणि त्याच्यामध्ये थोडा एलाबोरेशन करायचा प्रयत्न करेन की स्नेह मात्र सात्म्य होते म्हणजे काय. तर तुम्ही जर परत तो चरक सिद्धिस्थान जो पहिला अध्याय आहे त्याची तुम्ही चक्रपाणीची टीका वाचली पहिल्याच पानावरची, ती खूप सुंदर आहे. तो म्हणतो की सात्म्य होतं काय होतं, तर तुम्ही आणि मी समजा किंवा तुम्ही एखाद्या रुग्णाला महातिक्त घृत दिलं, सांगितलं की बाबा तू एका सकाळ संध्याकाळ एक चमचा घे, आणि मग त्याच पेशंटचं तुम्ही ठरवलं की आता वमन करायचंय, कुष्ठाचा रुग्ण येतो, आणि त्याच पेशंटला तुम्ही वमनासाठी महातिक्त घृत ठरवलं, आणि त्याच पेशंटला तुम्ही 30, 60, 90 महातिक्त घृत दिलं, तर चालून जातं. मग त्यांनी आधी 2 महिने महातिक्त घृत एक चमचा घेतलं होतं जेवणानंतर, त्याचा काय परिणाम झाला, तर तो त्याला सात्म्य झाला का? त्याला स्नेह सात्म्य नाही झाला, त्याला तेवढी मात्रा सात्म्य झाली. रोज सकाळ संध्याकाळ एक चमचा ही मात्रा त्याला सात्म्य झालीये. त्याहून अधिक मात्रा घेतली तर चालणार आहे, कारण त्याहून अधिक मात्रा ही दोषांचा उत्क्लेश करेल. त्यामुळे ती एक मात्रा सात्म्य व्हायला 7 दिवस जातात. म्हणून जे ग्रंथात सांगितलंय की 7 दिवसांच्या पुढे तुम्ही जाऊ नका. का जाऊ नका? तर तुम्ही ती एक मात्रा 7 दिवसांच्या पुढे नेऊ नका. पण तुम्ही मात्रा वाढवली तर तुम्ही 7 दिवस पण क्रॉस करू शकता, असा स्पष्ट उल्लेख आम्हाला चक्रपाणीच्या टीकेमध्ये मिळतो. कधी सवडीची टीका वाचा किंवा आपण पुन्हा कधीतरी टीका वाचू, कारण ते टीकेत बरेच छान त्यांनी हे सगळे विस्तार केलेले आहेत ते. बट द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज दॅट सात्म्य ही स्नेह मात्रा होते. तुम्ही तोच स्नेह अधिक मात्रेमध्ये दिलात तर तो असात्म्य राहील. स्नेह सात्म्य होऊन गेला असं होत नसतं, हा त्यातला मुद्दा झाला. आणि स्नेह सात्म्य असेल तर तो दोषोत्क्लेश करणार नाही, स्नेह असात्म्य असेल तर तो दोषोत्क्लेश करेल. हे त्या दोघांमधला डिफरन्शिएशन पॉईंट झाला. दुसरा मुद्दा असा की ह्या विचारणा आहे त्या सगळ्या मी वापरून बघितल्या असं अजिबात नाहीये, पण हे सगळं लक्षात घ्या की हा आहारातला भाग नाही रोजच्या. म्हणजे रोज कोणी दही तूप घेतं मग ते विचारणा झालं का नाही. आम्हाला विचारणा काय आहेत, जेव्हा आम्हाला स्नेहन करायचंय, आम्ही स्नेहन कधी करू, ज्यांना स्नेह अर्ह आहे, ज्यांना स्नेहन उपक्रम इंडिकेटेड आहे, त्यांच्यामध्ये आम्ही उपचार म्हणून थेरपी म्हणून स्नेहन करणार आहोत. त्याच्यासाठी विचारणा हे एक माध्यम आहे. आणि म्हणून व्याधित माणसामध्ये जो स्नेह अर्ह आहे त्याच्यामध्ये चिकित्सामध्ये सेवन करायचंय. मग ज्यांच्यामध्ये कोणता विशिष्ट व्याधी आहे, त्याला गामित्व हवंय, विशिष्ट ऋतू आहे, त्या विपरीत काम करायचंय, विशिष्ट बल स्थापन करायचंय, तेव्हा सात्म्याचा विचार करायचा आहे. तेव्हा आम्ही यातला एखादा आहार पदार्थ उचलतो, त्यात स्नेह मिश्रित करतो आणि त्या पेशंटला म्हणतो की बाबा रे तू आता या प्रकारे स्नेह घे, म्हणजे तुझ्या शरीरामध्ये अमुक ठिकाणी अमुक प्रकारे स्नेहन होईल. मग त्यामध्ये जर उदाहरणार्थ मला एखादा रुग्ण समजा आपल्याकडे आला की बाबा रे तो खूप दिवसापासून त्याला कोठ आहे किंवा शीतपित्तवत लक्षणं आहेत आणि तो अँटी अलर्जिक मेडिसिन्सवर आहे, ज्याने दोष लीन होत चाललेत पुढे, आणि त्याला आता असह्य त्रास होतोय, आणि मला आता सध्या दोषांचा प्रकोप तात्कालिक कमी करण्यासाठी सिरावेद करणं भाग आहे. मग मी त्याला काय म्हणेन की बाबा रे काम कर, तू आज दिवसभर दही तूप भात खा किंवा दही गुळ तूप भात खा. त्याने काय होईल, जे लीन दोष आहेत त्या ठिकाणी आमचा स्नेह लवकर पोहोचेल, त्या दोषांचा उत्क्लेश होईल. कारण दही हे छान रक्तमांसगामी द्रव्य आहे. दही आणि तूप एकत्र घेतलं, गुळ एकत्र घेतला तर ते लीन दोषांचा उत्क्लेश करेल, आणि असे उत्क्लेशित दोष आम्हाला सिरावेदातनं काढणं सोपं होईल. अशा प्रकारची योजना चिकित्सेमध्ये करणं अपेक्षित आहे. स्वतः हे उदाहरण झालं उत्क्लेशाचं.
अशा प्रकारे शमनार्थ तुम्हाला मद्यासोबत स्नेह द्यावाचं वाटलं की बाबा रे एखादं सूक्ष्मगामी स्नेहन करणं अपेक्षित आहे, मग तुम्ही एखाद्या आसरिष्टासोबत स्नेह दिलात, अशा प्रकारे व्यवहार तुम्ही करू शकता. सो बेसिकली हे सगळे व्यवहार चिकित्सेसाठी करण्याचे आहेत, रोजच्या आहारामध्ये करण्याचा हा प्रविचारणा व्यवहार नाही, हे समजून घ्या. कारण स्नेहन उपक्रम करण्यासाठीच्या अवस्था या चिकित्सेमध्ये येणार आहेत, स्वस्थ वृत्तामध्ये नाही. ओके सर. किंवा मग स्नेहपान पूर्ण झाल्याचं लक्षण म्हणजे अधस्तात स्नेहदर्शन किंवा हो. मध्यम मात्रा म्हणजे कमीत कमी 6 तास 8 तासांनी भूक लागावी. 12 तास मध्यम याच्यावरती मात्रा म्हणजे 12 तास. ओके, हा सॉरी 12 तास. मग याच्यानुसार पण आपण तो स्नेहाची मात्रा ऍडजस्ट करू शकतो. हो नक्कीच 100%. ओके, थँक्यू सर. थँक्यू. राहुल जी. हेलो सर, जैसे कि आप प्रविचारणा मतलब किसी कॉम्बिनेशन के साथ ही हम लोग को स्नेह देना चाहिए, हाँ हाँ. तो जैसे 64 प्रविचारणा कही गई है तो वहाँ पे रसों का संयोग करके स्नेहन देने के लिए बोला गया, लेकिन फिर एक केवल स्नेह क्यों बोला गया? वो तो किसी कॉम्बिनेशन के साथ नहीं आ रहा, तो वो क्यों रखा गया? तो उन्हें कहा है कि वो भी एक पद्धति है. वो कहते हैं कि जो 63 हो जाते हैं, और इसलिए अगर आप जो मैं अभी प्रेजेंटेशन शेयर करना बंद किया है, लेकिन एका केवलवान का एक होता है कि मुख मार्ग से स्नेह कितने प्रकार से ले सकते हैं हम. सो 63 कॉम्बिनेशंस एंड 64th वन जो है वो है सिंगुलर. सो दे आर जस्ट नरेटिंग अस कि मुख मार्ग से स्नेह लेने की इतनी सारी पद्धतियां हैं. इतना ही वहां पे अर्थ उनको कहना है. ओके सर. और सर जैसे कि सद्य स्नेह का जो कॉन्सेप्ट है वो भी किसी का हाँ, हाँ. संयोग करके दिया जाता है, तो वो एब्सोल्युटली. सो इट्स अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन कि विचारणा के द्वारा हम ही सद्य स्नेहन का उपयोग करते हैं, क्योंकि सद्य स्नेहन उनमें किया जाता है जिनमें अच्छा स्नेहपान करने का अवसर नहीं है, क्षमता नहीं है या आवश्यकता नहीं है. तब हम इस प्रविचारणों का ही थोड़ा अधिक अच्छे से उपयोग करके सद्य स्नेहन करने का प्रयास करते हैं. सो व्हाट यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट. तो सर यहाँ पे आचार्य ने वो मेंशन नहीं किया सद्य स्नेह के बारे में. वो अंत में आते हैं ना इस अध्याय में. अभी बहुत सारा अध्याय बाकी है, वहां पे बात आएगी फिर ये. ओके सर. अभी केवल वो हमें उपाय कह रहे हैं, उनका उपयोग कब कैसे करो, ये सारी बातें क्रमशः वो धीरे धीरे आगे आएंगे. तो आपको अगर पढ़ना है तो आप इस अध्याय के अंत में आप पढ़ भी सकते हैं, और गिनती है, लेकिन उसका जो एप्लीकेशन आता है वो अध्याय के अंत में आता है. तो यहाँ पे दिया नहीं है, तो यहाँ पे उस प्रश्न का उत्तर देते हुए जितना आवश्यक था उतना दिया. आगे चलकर उसका एलेबोरेशन करेंगे. दिस इज द वे प्रायः ग्रंथ इज रिटन, ऐसा है. और सर सद्य स्नेह भी उतना ज्यादा उत्क्लेशन नहीं करता ना? वेन कंपेयर टू अच्छपान डेफिनेटली नॉट. सो इसलिए अच्छपान ये प्रथमकल्पिक है. करेगा क्या, कर सकता है, बट इट कैनॉट रिप्लेस व्हाट अच्छे स्नेहपान कैन डू. ओके सर, थँक्यू. थँक्यू. उशीर झालाय पण एक प्रश्न विचारू का? हा विचारा. हा, म्हणजे आता आपण म्हणजे आता सांगितलं तुम्ही की जी 12 तासात जी पचते ती मध्यम मात्रा. मग बरोबर. आता तुम्ही स्नेहपान करताय आणि तुम्हाला दिवसभर भूकच लागली नाही, पण दुसऱ्या दिवशी हो. परत करायचंय आणि हो. आता समजा आता ग्रीष्म ऋतू आहे एवढं हो. किंवा अजूनपर्यंत पण वमन काही ठिकाणी होत आहेत आणि तुम्हाला हो. दिवसभर भूकच लागत नाहीये, हो. तर मग ती मात्रा कमी जास्त करायची का मग? म्हणजे हो. जर तुम्हाला दिवसभर भूकच नाही लागली म्हणजे तुम्हाला जड जातंय ते, बरोबर ना? बरोबर. नाही, म्हणून मग त्याला ती 2 मुद्दे असे. पहिला मुद्दा की टीकाकारांनी स्पष्टपणे सांगितलंय की कधी पण 2 स्नेहपानांच्या मध्ये एक आहार जायला पाहिजे, नाहीतर बलरक्षण होत नाही. त्यामुळे आयडियली समजा असं आज स्नेह दिला, समजा 200 ml दिला आणि 9 वाजले 10 वाजले त्याला भूक नाही लागली, तर त्याला दुसऱ्या दिवशी स्नेह देऊ नये, तर दुसऱ्या दिवशी आहार द्यावा आणि मग पुन्हा त्याला थर्ड डेला स्नेह द्यावा. हा पहिला मुद्दा. दुसरा, असं वाटलं की 12 तास झाले पण त्याला 60-70 mlच 12 तास लागले, पण तुम्हाला असं वाटतं की अरे मात्र त्याला जास्त पडतीये, तर तुम्ही दुसऱ्या दिवशी ती कमी करू शकता. कारण तुमचं प्रयोजन काय लक्षात घ्या. असं ब्रह्मवाक्य नाही की स्नेहवर्धमानच पाहिजे. असं ब्रह्मवाक्य नाही की ती मात्रेला टच केलं की मागे जाता कामा नये. तुमच्यासाठी लैंगिकी परीक्षा, क्लिनिकल प्रेझेंटेशन इज ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टंट. आणि तिथं अग्निबल कमी झालंय तर तुम्ही मारून मुटकून स्नेहवान वाढू शकत नाही, कारण तुम्हाला अग्नी सांभाळल्याशिवाय गत्यंतरच नाहीये. आता हा व्यवहारामध्ये मी अनेकदा असं करायचो की जेव्हा अग्नीचा आपला अंदाज चुकला किंवा रुग्णाने काही घोळ घातले, वातावरण बदललं, तर त्याला त्या मात्रेला अडकून राहण्यापेक्षा ती मात्रा कमी केली तर ती मात्रा उलटी चांगली पचते आणि त्या मात्रेचं काम होतं. अन्यथा त्या मात्रेचं अजीर्ण झालं तर आपला काहीच उपयोग नाही त्या मात्रेचा. त्यामुळे असा व्यवहार करायला अगदी हरकत नाही. त्याला सैद्धांतिक संमती आहे. आकड्यांना किंवा त्या वर्धमानाला चिटकायचं
असा आग्रह ग्रंथांचा खूप आहे. स्टबर्ननेस नको तिथे. अजिबातच नाही. तर स्टबर्ननेस हा क्लिनिकल प्रेझेंटेशनचा पाहिजे. स्टबर्ननेस शुड नॉट बी अबाउट डिजिट्स. इट शुड बी अबाउट अ क्लिनिकल प्रेझेंटेशन. रुग्णबळ वय तुम्ही जे आता Absolutely. हा बरोबर. खूप खूप धन्यवाद सर. Yes, thank you. सगळ्या म्हणजे याच्याशी रिलेटेड बऱ्याच प्रश्नांची उकल झाली. थँक्यू. हो, थँक्यू. तर शोधन करताना स्नेहपान ज्यावेळेस करतो तर ते आपण उष्ण जलमधून जर केलं तर चालतं का? उष्ण जलामधनं म्हणजे किती प्रमाणात म्हणताय तुम्ही? म्हणजे जसं की 60 ml असेल किंवा 90 ml हां. असेल तर ते हां, आपण सपोज एक 20 ml किंवा 30 ml उष्ण जलमध्ये तेवढं मिक्स करून चालतं. घेतलं तर? एक्झॅक्ट बघा आपण परवा बघितलं सर की त्याप्रमाणे अनुपानाचा विषय आला होता. तेव्हा काय बघितलं होतं की स्नेह घेतल्या काही प्रमाणात द्रव्य घ्यायला हरकत नाही जी की त्याला अनुपान स्वरूप आहेत. त्याच्यामध्ये उष्णता आहेच आहे. आणि म्हणून जर तुम्ही समजा आणि पेशंटला सांगतो आपण समजा 60 ml घेतलं आणि बाबा रे अर्धा 1 कप त्याला गरम पाणी पी. त्याला प्रत्यवाय नाही किंबहुना त्याचं ते अनुपान आहे. त्यामुळे तेवढं द्यायला हरकत नाही. पण तुम्ही त्याला बाबा 1 ग्लास 1 लिटर तुम्ही म्हणजे कोणी त्याला 1 लिटर पाणी घ्या गरम करून त्यात 4 चमचे स्नेह टाका आणि तो पी. ते मग शेवटी विचारणे सारखंच झालं ते. मग त्याला अच्छेपान म्हणू शकत नाही. सो किती मात्रेत तुम्ही त्याला पाणी प्यायला सांगताय ते अनुपान इतकीच मात्रा असेल तर ते अच्छच राहतं. जर मात्रा खूप द्रव्याची वाढली तर मग ती विचारणा होणार ती असं आहे. ओके सर. थँक्यू सर. ओके. ठीक है. अगर किसी को कोई प्रश्न नहीं होंगे तो हम यहाँ पे हमारा सत्र आज का समाप्त करते हैं. धन्यवाद. धन्यवाद.